नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में देश के ताजा हालात समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से अपनी राय रखी। प्रधानमंत्री ने भ्रष्ट लोगों के महिमामंडन को देश के लिए चिंता का विषय बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगता था तो उससे लोग 100 कदम दूर रहते थे, लेकिन आज तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठाकर नाचने का फैशन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तथ्यों के आधार पर हो रही है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो सिर्फ गलत नैरेटिव गढ़ने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं और लोकतंत्र की प्रक्रिया भी काफी सुदृढ़ है। प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया कि कुछ लोगों के समर्थन में बाहर से भारत विरोधियों का आवाज उठाना जांच का विषय है। उत्तर प्रदेश के सलेमपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वालों और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। इस बार राम मंदिर बनवाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है फिर से। उत्तर प्रदेश के चंदौली में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 4 जून को परिणाम आने वाले हैं और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि हम ईवीएम के कारण चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बलिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा, यूपी में पहले समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में माफिया राज चलता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि काशी ने जो मंत्र दिया वो पूरे देश में गूंज रहा है। काशी का मंत्र था फिर एक बार मोदी सरकार। एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के लोग जान चुके हैं कि बिहार में इनका कुछ नहीं होने वाला, ये लोग बस खाना पूर्ति कर रहे हैं। पटना के बख्तियारपुर में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संयुक्त रैली की। रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने भाजपा और प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली के दौरान भाजपा को रोजगार के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा न देने पर तंज कसा। पंजाब के लुधियाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने वर्क फ्रॉम ऑफिस सुना था, वर्क फ्रॉम होम भी सुना था, लेकिन वर्क फ्रॉम जेल पहली बार सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इनकी नजर पाक समर्थक कुछ लोगों के वोट पर है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने बार बार देश की सेना को कमजोर करने का काम किया। केजरीवाल के रोड शो से पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब में चल रहे नशे के कारोबार को आम आदमी पार्टी के लीडर चला रहे हैं। अग्निवीर योजना पर मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब इनके पास जीतने का कोई हथकंडा नहीं बचा है, इसलिए ये अफवाह फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ओडिशा में कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेडी को घेरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार में प्रचार में हिस्सा लिया। मोहन यादव ने कांग्रेस आरजेडी के महागठबंधन को महाभ्रष्टाचार का गठबंधन करार दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में कहा कि कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है, उनका कहीं भी खाता नहीं खुलने वाला है। यहां 11 की 11 सीटों पर कमल के फूल खिलने वाले हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दुमका में कहा कि चुनाव प्रचार जोरों पर है। दुमका झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है और हम यहां फिर से जीतने जा रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने बालासोर में कहा कि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे एक हताश व्यक्ति हैं और उनकी पार्टी के नेता भी हताशा में हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। हर चीज का दाम इतना बढ़ गया है कि आम लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने गाजीपुर में कहा कि एनडीए का नकारात्मक राजनीति का रवैया है और नकारात्मक राजनीति का समय अब खत्म हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि भय और आतंक को बढ़ावा देने वाली शक्तियां संपूर्ण विश्व में सक्रिय हैं। ऐसे वातावरण में ब्रह्म कुमारी संस्था ने 100 से अधिक देशों में मानवता के सशक्तिकरण का प्रभावित मंच उपलब्ध कराया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जोरों पर जारी। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक बंद करने के निर्देश दिए थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन कार्यालय का निरीक्षण किया और साथ ही वहां रुके हुए तमाम श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उनसे बात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं को दी जा रही सभी सुविधाओं और व्यवस्थाओं जैसे भोजन, पेयजल, बिजली, शौचालय, दवाइयां और अन्य सभी सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई। इस साल अब तक 700 करोड़ के ड्रग्स हमने जब्त किए हैं और सैकड़ों तस्करों को पकड़ा। राजकोट अग्निकांड में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। टीआरपी गेम जोन के साझेदारों में से एक राहुल राठौर अब पुलिस की गिरफ्त में। अब तक कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बेलगावी कर्नाटक में आईसीएमआर राष्ट्रीय पारंपरिक चिकित्सा संस्थान के स्थापना दिवस में केएलई विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस मौके पर सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले बिहार के बोधगया में एक विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बोधगया में आयोजित योग महोत्सव में 7000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय द्वारा इस विशाल योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। विश्व स्वास्थ्य सभा का 77वां सत्र स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो रहा है। इसमें भारत सहित दुनिया भर के स्वास्थ्य अधिकारी भाग ले रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा का 77वां सत्र स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा भी शिरकत करने पहुंचे हैं। पंजाब के आम आदमी पार्टी के मंत्री बलकार सिंह पर गंभीर आरोप लगा है। भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्घा ने बलकार सिंह का एक वीडियो जारी करके बलकार सिंह के ऊपर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्री बलकार सिंह ने एक नौकरी मांगने वाली महिला को न्यूड वीडियो कॉल किया। बलकार सिंह ने वीडियो कॉल में 21 वर्षीय महिला से सेक्सुअल फेवर की मांग की। इस मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान में लिया। आयोग इस मामले में काफी आहत है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत अन्य नेता इस अवसर पर उनके समाधि स्थल शांतिवन पहुंचे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। ब्रह्मोस को लेकर बड़ा खुलासा। रक्षा और विदेश मंत्रालय के साल 2010, 2011, 2014 के 3 पत्रों से यह खुलासा हुआ कि यूपीए सरकार ने जानबूझकर ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात से जुड़ी फाइलों को अटकाया। पश्चिम बंगाल में रेमल चक्रवात के कारण 2 महिलाओं की मौत। भारी बारिश होने से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। कोलकाता के कुछ हिस्सों में पानी भरा। इसके अलावा राज्य में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए। सरकार पहले ही निचले इलाकों में रहने वाले करीब 1.10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुकी है। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today.
Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। उत्तर भारत के कई भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। लू के थपेड़ों से लोगों का जीना मुहाल। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज किया। विभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि 28 मई को खत्म हो रही है। 28 मई को ही विभव कुमार के वकील द्वारा CCTV फुटेज सुरक्षित करने की मांग पर सुनवाई करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका लगाई। इसमें उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने की मांग की। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान तो दिल्ली के CM ठीक थे, लेकिन अब अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बाजार में ऊपरी स्तर से बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। बैंकिंग, रियल्टी और IT शेयर्स में भी तेजी रही। एनर्जी, मेटल, तेल, गैस शेयर्स में बिकवाली रही। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 20 अंकों की गिरावट के साथ 75,391 के स्तर पर बंद। वहीं निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 25 अंकों की गिरावट के साथ 22,933 पर बंद। अमेरिका की प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने बताया कि इस साल RBI ने सरकार को रिकॉर्ड डिविडेंड ट्रांसफर किया, जो भारत की GDP का तकरीबन 0.6% हिस्सा बनता है। घाना ने अपनी दूरसंचार क्षमता बढ़ाने के लिए 4G और 5G नेटवर्क के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए रिलायंस जियो की एक अनुषंगी टेक महिंद्रा और अन्य विक्रेताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। एलन मस्क की AI कंपनी XAI की ओर से भविष्य की टेक्नोलॉजी के विकास और रिसर्च के लिए $6 अरब की पूंजी जुटाई गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 250 रुपए प्रति शेयर के ट्रेडिंग मूल्य से नीचे के सभी शेयर्स के लिए 1 पैसा टिक साइज शुरू करने का फैसला लिया। यह नियम 10 जून से लागू होगा। Hyundai मोटर कंपनी भारत में अपनी यूनिट का IPO लाने की योजना बना रही है। यह भारत के सबसे बड़े IPO में से एक हो सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने साल 2024 के लिए भारत की GDP ग्रोथ के अपने पूर्वानुमान को 10 आधार अंक BPS बढ़ाकर 6.7% कर दिया। चीनी सेना का ताइवान के इर्द गिर्द चला 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास खत्म, लेकिन क्षेत्र में तनाव कम नहीं। सोमवार को एक वीडियो जारी किया गया जिसमें युद्धाभ्यास के दौरान चीनी युद्धपोतों को ताइवान के नौसैनिक जहाजों के करीब घूमते देखा जा सकता है।
इसी वीडियो में ताइवान के भीतर लक्ष्यों पर एक नकली हमले का कंप्यूटर एनिमेशन भी दिखाया गया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को पिछले 24 घंटे के दौरान 21 चीनी लड़ाकू विमान और 11 जहाजों को द्वीप के करीब देखे जाने की बात कही। दोनों देशों के बीच तनाव के बीच अमेरिकी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल नए राष्ट्रपति लाई चिंगते से मिलने ताइवान पहुंचा। इसमें विदेश मामले की समिति के रिपब्लिकन अध्यक्ष माइकल मैककॉल भी मौजूद। माइकल मैककॉल ने कहा है कि पिछले हफ्ते चीन द्वारा किए गए सैन्य अभ्यास से साफ हो गया है कि उस क्षेत्र में की शांति में कोई दिलचस्पी उसे नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन जो बार बार ताइवान को धमकाने की कोशिश कर रहा है, इससे निपटने के लिए द्वीप की निवारक क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के ताइवान दौरे पर चीन ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। चीन ने पिछले साल बीजिंग में मैककॉल की ताइवान यात्रा और तत्कालीन राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात के बाद उन पर प्रतिबंध लगा दिए थे। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के नेता करीब 4 सालों में पहली बार त्रिपक्षीय वार्ता के लिए दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में मिले। इस बैठक के दौरान चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूं सुक येओल और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने व्यापार, सुरक्षा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के बाद तीनों देशों के नेताओं ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। शिखर सम्मेलन को एक नई शुरुआत बताते हुए चीनी प्रधानमंत्री ने देशों से बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने और व्यापार संरक्षणवाद के खिलाफ लड़ने का आग्रह किया। उत्तर कोरिया द्वारा जासूसी सैटेलाइट छोड़ने के ऐलान ने बैठक में खलल डाला। तीनों देशों ने कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त होने की वकालत की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने सैटेलाइट लॉन्च को यूएनएससी के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया। शिखर बैठक में उत्तर कोरिया को लेकर तीनों देशों द्वारा अपनाए गए रुख पर प्योंगयांग ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उत्तर कोरिया ने संयुक्त बयान को अपनी संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा बताया। बैठक के जरिए तीनों देश कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को बल मिले, ताकि इन देशों को अपने बाजारों को एक दूसरे के लिए खोलने के लिए एक समझौते की स्थिति में आ सके। यूक्रेन के खार्किव में तेज होते रूसी हमलों के बीच राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की स्पेन के दौरे पर। संघर्ष में रूस को उचित जवाब देने के लिए वायु रक्षा प्रणाली और हथियारों की कमी की शिकायत करने वाले ज़ेलेंस्की ने द्विपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत स्पेन ने यूक्रेन को 1 अरब यूरो के सैन्य उपकरण उपलब्ध कराने का वादा किया। समझौता में यूक्रेन की प्रमुख क्षमता आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए जमीनी, हवाई, नौसैनिक और अन्य उपयोगों के लिए आधुनिक सैन्य उपकरणों की आपूर्ति का भरोसा दिया गया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने इस महीने यूक्रेन पर लगभग 3200 गाइडेड हवाई बमों से हमला किया। उन्होंने कहा कि इन हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन के पास पर्याप्त वायु रक्षा मिसाइलें नहीं। रूसी सेना ने डोनेट्स्क और खार्किव क्षेत्र में एक गांव पर कब्जा करने का दावा किया। उधर माइकोलाइव क्षेत्र में हुए रूसी हमले में 2 लोगों की मौत। रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल के कारण कॉफी शॉप और कार की दुकान में आग लगी। अमेरिका के कई राज्यों में तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही का निशान छोड़ा। टेक्सास, ओक्लाहोमा और आरकानसास राज्यों में बवंडर के कहर से कम 11 लोगों की मौत और कई अन्य घायल। तूफान, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण लगभग 10 करोड़ लोग प्रभावित और आम जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। बवंडर के कारण कई इमारतें और सड़कें क्षतिग्रस्त। गैस लाइनें और एक इंधन स्टेशन भी नष्ट। तूफान के कारण 13 राज्यों में हजारों घरों की बिजली गुल। मौसम विभाग के अनुसार अभी राहत की उम्मीद नहीं और ओलावृष्टि के साथ 85 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। आर्मेनिया और जॉर्जिया में भारी बारिश और नदियों के तट टूटने से आई भयानक बाढ़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कई गांवों और शहरों में पानी भर गया। हजारों की संख्या में लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे। आर्मेनिया के उत्तरी क्षेत्रों से 200 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बाढ़ के कारण आर्मेनिया और जॉर्जिया के बीच एक राजमार्ग और रेलवे लिंक अवरुद्ध हुआ। पापुआ न्यू गिनी में पिछले हफ्ते शुक्रवार को हुए भूस्खलन से 2000 से अधिक लोग दबने की आशंका जताई जा रही है इन लोगों की, और सरकार ने आपदा से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी। घटना के कारण हताहतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुरुआत में कहा गया था कि करीब 100 लोग मारे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी की मदद के लिए विमान और अन्य उपकरण भेजने की तैयारी कर रहा है। वेस्टइंडीज की टीम को अगले महीने शुरू होने वाले T20 विश्व कप से पहले जोरदार झटका। टीम के दिग्गज ऑलराउंडर जेसन होल्डर चोट के कारण विश्व कप से बाहर।
आईपीएल की सीजन में छाए आरसीबी की विराट कोहली। विराट ने 15 मैचों में 741 रन बनाए, दूसरी बार ऑरेंज कैप पर जमाया कब्जा। पंजाब किंग्स के हर्षल पटेल ने पर्पल कैप को किया अपने नाम, 14 मैचों में झटके 24 विकेट। भारत के अनुभवी तैराक श्रीहरि नटराज ने फ्रांस में चल रहे 30वें मेयर नोस्ट्रीम तैराकी टूर्नामेंट में 50 मीटर बैक स्ट्रोक में रजत पदक अपने नाम किया। और यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 28 मई को ऑस्ट्रेवा गोल्डन स्पाइक 2024 में हिस्सा नहीं लेंगी। वरिष्ठ भारतीय महिला हॉकी टीम को भी हार का दंश झेलना पड़ा। टीम को FIH हॉकी प्रो लीग में अर्जेंटीना के हाथों 3-0 से हार मिली। भारतीय महिला हॉकी टीम अब 1 जून को जर्मनी के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल वर्ग में ब्रिटेन के एंडी मुर्रे को पहले दौर में ही हार का मुंह देखना पड़ा। फ्रांस रिचर्ड गैस्के भी फ्रेंच ओपन के अगले दौर में पहुंचने में सफल रहे। रिचर्ड गैस्के ने पहले दौर के मुकाबले में क्रोएशिया के बोर्ना कॉरिच को 7-6, 7-6, 6-4 से मात दी। फ्रांस के अलेक्जेंडर मुलर ने भी फ्रेंच ओपन के अगले दौर में प्रवेश किया। मुलर ने पहले दौर के मैच में ल्यूका नाडी को 6-4, 6-1, 6-3 से शिकस्त दी। फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग की मुकाबले की बात करें तो यहां चेक गणराज्य की बारबोरा क्रासिस्कोवा को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। अमेरिका की सोफिया कैनिन ने भी अगले दौर में प्रवेश किया। कैनिन ने जर्मनी की लॉरा सिंगमंड को 4-6, 6-2, 6-2 से मात दी। जापान की नाओमी ओसाका फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई। ओसाका ने पहले दौर के मुकाबले में इटली की लूसिया ब्रॉन्जेटी को 6-1, 4-6, 7-5 से मात दी। ब्राजील के पूर्व दिग्गज फुटबॉलरों ने एक चैरिटी मैच में हिस्सा लिया। इस चैरिटी के माध्यम से जो फंड प्राप्त किया गया उसे रियो ग्रांड डो सुल के बाढ़ पीड़ितों को समर्पित किया गया। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले के लिए इंग्लैंड का वेम्बले स्टेडियम हुआ तैयार। स्टेडियम की कुल क्षमता 90,000 दर्शकों की, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। फरारी के फॉर्मूला 1 अचानक चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता मोनाको F1 ग्रां प्री का खिताब। ऑस्कर पिएस्टेरी और कार्लोस सेंज ने भी पोडियम फिनिश किया। जानवरों के खिलाफ क्रूरता के बढ़ते मामलों को लेकर बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम, सनी लियोनी, जैकलीन फर्नांडीज और रवीना टंडन ने इनकी सुरक्षा के लिए सख्त कानून का आह्वान किया। एक्टर जाह्नवी कपूर ने चेन्नई स्थित
मुप्पाथम्मन मंदिर पहुंची और एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर कर कैप्शन में लिखा, पहली बार मुप्पाथम्मन मंदिर गई, चेन्नई में घूमने के लिए मां की यह सबसे पसंदीदा जगह थी। आईपीएल 2024 के फाइनल में केकेआर की जीत के बाद गूगल ने भी केकेआर की इस रोमांचक जीत को सेलिब्रेट करते हुए आतिशबाजी की। आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में बनी फिल्म मुंजिया का पहला गाना तरस जारी कर दिया गया। एआर मुरुगदास के निर्देशन में बनने वाली फिल्म सिकंदर में बाहुबली फिल्म के सत्यराज विलेन का रोल निभाएंगे। जामनगर के बाद अब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का दूसरा प्री वेडिंग होने जा रहा है। इनमें कई सितारे शामिल होंगे जो इटली के लिए रवाना हुए। यूट्यूब की दुनिया के बेताज बादशाह भुवन बाम ने हाल ही में अपने किरदार टीटू मामा का ट्रेडमार्क करवा लिया। दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने सुपरस्टार कमल हासन की सुपरहिट फिल्म इंडियन 7 जून को फिर से रिलीज होगी। और तुषार कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो अपने लोकल ट्रेन के सुहाने सफर को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।